भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येम अच्छभिर्यजत्रा स्थिरे अंगे तुष्टवा तनूभिः वशेम देव हितं यदायु। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो। ओम शांति शांति शांति। शारदा मठ की परम आदरणीय माताओं, ठाकुर के भक्तवृंद, प्यारे विद्यार्थियों, मैं शारदा मठ का अत्यंत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस संगोष्ठी के लिए याद किया। शारदा मठ से मेरा बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है और आज जो भी मैं हूँ उसका कुछ कारण शारदा मठ से संबंध का है। 1970 में मैं कलकत्ते से दिल्ली आया और मुझे रामकृष्ण मिशन के उस समय जो सचिव थे उन्होंने कहा कि तुम आत्मप्राण जी से मिलो, वो उपनिषद की बहुत जानकार हैं। मैं आत्मप्राण जी के पास आया और उनसे इतना प्रभावित हो गया कि प्राय ही मैं उनके पास आया करता। उस समय जो विवेक प्राणा यहाँ बैठी हैं, उस समय वो कक्षाएं लेती थी, तो प्रत्येक रविवार को मैं वहाँ जाया करता। तो पंघोट में शारदा मठ एक रिट्रीट बनाने वाला था। तो एक दिन मैंने आत्मप्राण जी को कहा कि कहाँ जंगलों में आप विवेक प्राणा को भेज रही हैं। अरे बोले वो तो पठान है, वो बहुत मेहनती है, वो कर लेगी। तो इस ढंग का मेरा संबंध शारदा मठ से रहा है। आज बहुत दुख होता है जबकि ये देखते हैं कि आत्मप्राण जी इतनी अस्वस्थ हैं, पर मुझे लगता है कि सब महापुरुषों को भगवान कष्ट देता है। ठाकुर को कितना कष्ट दिया, रमन महर्षि को कितना कष्ट दिया, तो ये महापुरुषों के का ये दंड है, ये कष्ट पाना। तो मैं अब आज के विषय पे आता हूँ। 1980 की बात है। स्वामी बुधानंद जी उस समय रामकृष्ण मिशन के सचिव थे, बड़े विद्वान, और रामकृष्ण मिशन का जो 100 साल से भी पुराना जो पत्रिका है प्रबुद्ध भारत, उसके संपादक रहे। वेदांत सेंटर न्यूयॉर्क के अध्यक्ष रहे। तो उन्होंने एक मुझसे आके मिलो, मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने मुझे प्रबुद्ध भारत का एक अंक दिया और कहा कि इसमें एक लेख है IIM के जो प्रोफेसर डॉक्टर चक्रवर्ती हैं, उनका लेख है मिस्टिसिज्म एंड बिजनेस। ये तुम पढ़ के फिर मेरे से बात करो। मैं वो प्रबुद्ध भारत का अंक ले गया, वो घर आके मैंने उसको अच्छी तरह पढ़ा और मैं बहुत उत्तेजित हो गया। अगले दिन उनके पास गया कि साहब मैंने ये पढ़ लिया है, पर मेरे गले में ये बात उतरती नहीं कि नमक तेल बेचने वालों को ये मिस्टिसिज्म से क्या लेन देन है, क्या मैं चक्रवर्ती से मिल सकता हूँ। बोले मैं यही चाहता हूँ कि तुम चक्रवर्ती से मिलो, वो दिल्ली आते रहते हैं और अगली बार मैं तुम्हारी उनसे मीटिंग करवाऊंगा। संयोग की बात है कि 4 दिन बाद चक्रवर्ती किसी कार्यक्रम के लिए दिल्ली आए थे और उन्होंने मेरी मीटिंग करवाई और
तो बुधानंद जी ने मुझे ये कहा कि तुमने ये सब पढ़ा है, मेरी इच्छा है कि किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये प्रयोग किया जाए, तो क्या तुम अपने संस्थान में ये प्रयोग कर सकते हो? मैंने तुरंत हाँ भर ली। मैंने कहा कि इससे अच्छा और क्या हमको मौका मिलेगा, और ये तय हो गया कि ये प्रयोग किया जाएगा। बुधानंद जी ने काफ़ी रीडिंग मटेरियल भी इस प्रयोग के लिए तैयार किया, और तो सारी व्यवस्था हमने कर ली। दिल्ली से 100 मील दूर एक जंगल है, सिरस का जंगल, जहाँ के टाइगर्स पे रहते हैं, बहुत सुंदर स्थान है। तो वहाँ एक रेस्ट हाउस है, उसमें 8 कमरे थे। तो हमने वो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस कंप्लीट रिजर्व करवा लिया और हमने कार्यक्रम बना लिया। दुर्भाग्यवश बुधानंद जी का स्वर्गवास हो गया, और चक्रवर्ती भी असमंजस में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। पर रामकृष्ण मिशन के एक सन्यासी स्वामी युक्तानंद जी थे, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन छोड़ दिया था। उनको उन्होंने मनाया कि वो हमारे साथ उसमें आए। तो इस प्रकार ये पहला कार्यक्रम हमारा आरंभ हुआ। सिरस्का में हम लोग सब एकत्र हुए, और प्रातःकाल 5 बजे हम लोग वहाँ एक जो ड्राइंग रूम था उसका सारा फर्नीचर वगैरह हटा करके एक दरी वहाँ बिछा दी गई थी। 3 चित्र हमने वहाँ लगाए, रामकृष्ण, अरविंद और रमन महर्षि। और ये एक मान्यता थी कि अगर घी का दिया जले तो उससे सात्विक भाव होते हैं। तो रात को हमने 3 घी के दिए भी वहाँ जला दिए थे। तो प्रातःकाल जब हम लोग वहाँ एकत्र हुए तो बड़ा उदात्त वातावरण था। तो जो अभी श्रीवास्तव जी ने कहा, जो शंकराचार्य का जो निर्वाण षटकम है, उसका बहुत सुंदर कैसेट चक्रवर्ती ने वो बजाया, वो हमने सुना सारा, और एक बड़े उदात्त वातावरण की सृष्टि हो गई और कार्यक्रम आरंभ हुआ। तो चक्रवर्ती की जो वक्तृता शक्ति थी वो बहुत प्रभाव थी कि हम लोग 8 आदमी उसमें एकत्र हुए थे। मैं, मेरा पुत्र, मेरे जामाता और 5 हमारे संस्थान के उच्च अधिकारी। तो 2.5 दिन तक चक्रवर्ती ने हम लोगों को बहुत सारा ज्ञान दिया, और जैसे कि कर्म सिद्धांत है और गुण विभाग है, जो सत्व रज तम है, तो उनको उन्होंने एक बिजनेस लैंग्वेज में कि द डायनेमिक्स ऑफ गुना सिस्टम, पुनर्जन्म, ये सब समझाया। तो पहले सेशन में ये प्रश्न उठा कि आज के युग में जहाँ सब कुछ, जिसका आधार ही गड़बड़ है, जहाँ चुनावों में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, उनका कोई हिसाब नहीं है वो रुपए कहाँ से आते हैं, वहाँ आप कहाँ ये सब बातें कर रहे हैं? इसका कोई इसकी प्रासंगिकता नहीं है। तो चक्रवर्ती हंसने लगे, बोले मुझे आप लोगों का ज्ञान इतना कम होगा ये मुझे धारणा नहीं थी। तो उन्होंने पूछा कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और सबसे पुराना उद्योगपति कौन है? ऑब्वियसली हमने जवाब दिया कि भाई टाटा हैं। तो उन्होंने सारी कथा सुनाई कि कैसे जमशेद जी स्वामी विवेकानंद से मिले, और उस समय विवेकानंद ने कहा कि देखो, अनुसंधान बहुत बड़ी चीज़ है, और जो
विश्व के जो देश ऊपर आए हैं वो अनुसंधान के ऊपर ही आए हैं। तो उस समय जमशेद जी को उन्होंने प्रेरणा दी और जमशेद जी ने तय किया कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च वो बंगलोर में बनाएंगे। पर उस समय तो देश गुलाम था, अंग्रेज़ों की सहमति आवश्यक थी। अंग्रेज़ों ने इसकी सहमति नहीं दी। 4 साल तक जमशेद जी चेष्टा करते रहे पर उनको सफलता नहीं मिली। पर जब भगिनी निवेदिता को ये पता लगा तो वो लंदन जाके बैठी, वहाँ के पार्लियामेंट के मेंबर्स को उन्होंने अपील की और उनके प्रयास से फिर ये इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल साइंस प्रारंभ हुआ। तो मैं कहना यह चाहता हूँ कि व्यापार का भी आध्यात्म से संबंध है और ये TIFR को देख के स्थापित हो। इसी तरह 3 रात और 2.5 दिन हमने श्रेष्ठा में बिताए। पुनर्जन्म है, सारे सिद्धांत तो समझ में तो हम लोगों के आया, हम लोगों को बहुत लाभ भी हुआ। तो 2 तरह के उसमें पार्टिसिपेंट्स थे। कुछ वो जो बहुत सफल थे, जिनके डिपार्टमेंट में बहुत कमाई हो रही थी, कुछ वो जो अभी संघर्ष कर रहे थे। तो जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो चक्रवर्ती ने सबको पूछा कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। तो जो लोग बहुत सफल थे उनकी प्रतिक्रिया ये थी कि भाई हमको इससे व्यक्तिगत लाभ तो हुआ है पर हमारी कंपनी को इससे क्या मिलेगा इसके बारे में हमारी कोई धारणा नहीं है। जो लोग बहुत सफल नहीं थे उन्होंने कार्यक्रम को बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा नहीं, हमको इससे बहुत लाभ हुआ है और ये कार्यक्रम समय समय पे होना चाहिए। अंत में चक्रवर्ती ने ये तय किया कि भाई जितने भी आप लोग इसमें हो, आप लोग 15 दिन से मुझे एक पत्र लिखोगे। वहाँ आपके दफ्तर में एक कक्ष बनेगा जिसमें भगवान रामकृष्ण का चित्र रहेगा, जहाँ दीपक जलाया जाएगा, धूप बत्ती जलाई जाएगी और कार्यालय के प्रारंभ में व्यक्ति वहाँ आके 5 मिनट बैठेगा, उसके बाद ही कार्यालय जाएगा। ये सब आरंभ हुआ और जब चक्रवर्ती साहब को इसमें सफलता मिली तो मैंने उनको ये कहा कि इसको एक बड़े रूप में आपको करना चाहिए। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जहाँ के चक्रवर्ती प्रोफेसर थे, एक कार्यक्रम बना और ये तय हुआ कि एक बहुत सुंदर ऑडिटोरियम, एक उदात्त वातावरण यहाँ रहे, वो कमल के आकार का। तो वो सारी योजना बनी। एक 2 साल का कोर्स IIM कलकत्ता में होगा, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ का। तो 75 लाख रुपए का ये बजट बना। तो रुपया जब मांगने निकले तो उस समय जो भारत की जो आर्थिक संस्थाएं हैं, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, UTI, उनके पास हम गए तो हमें आश्चर्य हुआ कि UTI ने हमारे कहते ही 25 लाख रुपए का अनुदान दे दिया, IDBI ने 15 लाख रुपए दे दिया। तो 75 लाख के बदले 3-3.25 करोड़ रुपए हमारे एकत्र हो गए और बहुत सुंदर ऑडिटोरियम बना। और उसमें जैसे आपकी संगोष्ठी यहाँ हो रही है वैसे संगोष्ठियाँ वहाँ होने लग गई और विदेश से भी लोग आने लग गए इन संगोष्ठियों में। डॉक्टर चक्रवर्ती को विदेशों में भी निमंत्रण मिलने लग गए। बहुत सफलता चली। 5-6 बरस तक ये कार्यक्रम चलता रहा। पर दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोगों को चक्रवर्ती की सफलता से ईर्ष्या होने लग गई। चक्रवर्ती का रिटायरमेंट आ गया।
सेकंड चक्रवर्ती मिला नहीं। और वो IIM में आज भी ये क्लासेस चल रही हैं, ऑडिटोरियम आज भी है, पर उसमें वो प्राण नहीं है। तो मित्रों, जो आध्यात्म का मार्ग है ये कोई आसान मार्ग नहीं है। हमारे उपनिषदों ने भी बहुत स्पष्ट कहा है कि क्षुरस्य धारा निषिधा दुरत्वा दुर्गम पथ है यह कवया बदंती। तलवार की, नंगी तलवार की धार पे चलने के समान यह अध्यात्म का मार्ग है। तो पर जिन लोगों को उस आनंद का अनुभव करना है, जिस आनंद को तैत्तिरीय उपनिषद में जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि दुनिया का सबसे अच्छे आनंद को कहा कि उसके पास खूब संपत्ति हो, खूब नौकर चाकर हो, बड़ा अच्छा मकान हो, बड़ी अच्छी पत्नी हो, बड़े अच्छे पुत्र पौत्र हो, उस आनंद को अगर 10 to the power 1 कहें तो हमारे ऋषियों का क्या ज्ञान था। मुझे आश्चर्य होता है कि उन्होंने 11 स्तर बताए कॉन्शसनेस के कि इस स्तर पे इतना आनंद, इस स्तर पे इतना आनंद। तो जो हाईएस्ट जो ब्रह्मानंद है वो 10 to the power 21। तो आप कल्पना कीजिए कि उस आनंद के लिए अगर तलवार की नंगी धार पे भी चलना पड़े तो ये उसके लायक है। पर ये कठिन मार्ग है भाई। अगर कठिन मार्ग नहीं होता तो रोज रोज तो रामकृष्ण नहीं आते। आज रामकृष्ण को गए 150 साल हो गए, न कोई दूसरा रामकृष्ण आया, न कोई दूसरा विवेकानंद आया। अब ये तो ईश्वर की कृपा होगी तभी आता है। भारत की इतनी दुर्दशा होकर भी ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम ऐसे पुण्य भूमि में उत्पन्न हुए हैं जो कि इतने पतन के कगार में होकर भी रामकृष्ण, अरविंद और रमन महर्षि जैसे लोगों को एक साथ 3 ऐसे जेंट्स हमारे यहाँ हुए। और तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज हम जहाँ रह रहे हैं बहुत कठिन समय भी है और बहुत अच्छा समय भी है। अच्छा समय मैं इसलिए कहता हूँ कि जब मैं 61-62 में जब मैं अपना पहला उद्योग लगा रहा था भीलवाड़े में, तो भीलवाड़े टेलीफोन के लिए 3-3, 4-4 दिन तक इंतजार करनी पड़ती थी। और आज आधे मिनट में आप अमेरिका से बात कर लो, आधे मिनट में आप बात। हमने बहुत तरक्की की है, इसमें कोई संदेह नहीं। पर जब मुझे याद आता है, मैं तो बहुत गरीब परिवार में जन्मा हुआ आदमी, और 5-6 वर्ष की अवस्था में मैं ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी पद्मा है, तो उसके किनारे एक गांव है सिरसाबाड़ी, वहाँ मैं रहता था। और एक कटहल के गाछ के नीचे हमारी शिक्षा होती थी। उस समय तक हवाई जहाज आए नहीं थे भारतवर्ष में, रेल भी हमारे यहाँ से 20 मील दूर थी। तो जिस हम शांति पाठ की बात करते हैं, शांति शांति शांति, वो शांति आज मायावती जैसे जगह जाकर भी नहीं मिलती जो मुझको उस समय सिरसाबाड़ी के गांव में मिलती थी। कटहल के गाछ के नीचे जो शिक्षा हमको मिलती थी, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि सत्येंद्र बोस मेरे गुरु रहे। पोस्ट ग्रेजुएट की क्लासेस में मैं उनसे मैथमेटिक्स पढ़ रहा था। क्लास ख़त्म हो गई, उनको मैंने कहा महाराज मेरे कुछ समझ में नहीं आया, आपने इतना समझाया। बोले दुनिया वाला तुम एक काम करो, तुम मेरे घर आ जाओ रविवार को, तो मैं तुम्हें सारा समझाऊंगा। उनके घर में गया, उन्होंने मुझे लूची पूरी और संदेश खिलाए और 1.25 घंटे उन्होंने मुझे सब कुछ समझाया। मैं
अपने पुत्र को देख रहा था, उसके मैथमेटिक्स कमज़ोर थी, तो उसके लिए एक कोच आते थे, तो 800 रुपया वो एक सेशन का लेते थे। तो मैंने उसको कहा, देख कितना परिवर्तन आ गया है। सत्येंद्र बोस जैसा शिक्षक, पैसा का तो सवाल ही नहीं उठता है, अपने पैसे खर्च के मुझे लूची-पुड़ी संदेश खिलाता है, और आज तुम्हारे शिक्षक 800 रुपया लेते हैं, जो कुछ भी नहीं है सत्येंद्र बोस के कंपैरिजन में। तो मित्रों, ये परिवर्तन तो आया है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर फिर भी जब मैं चक्रवर्ती जैसे लोगों को देखता हूँ, जब उन्होंने ये प्रयोग शुरू किया, तो उनकी पहली कंडीशन थी कि एक पैसा मैं नहीं लूँगा। मैंने कहा, साहब आपने 2 साल पहले हमारे यहाँ एक कार्यक्रम किया था लॉन्ग रेंज कॉर्पोरेट प्लानिंग का, तो 10,000 रुपये हमसे लिए थे। बोले, भाई देखो, वो व्यापारिक शिक्षा थी, उसको मैं बेच सकता हूँ, किंतु ये ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या को बेचने का पाप मैं नहीं कर सकता। हमारे पुराने ऋषि तो शिष्यों को अपने घर रखते थे, खिलाते पिलाते थे, ये तो मैं नहीं कर सकता, पर इसको मैं बेचूंगा नहीं। और एक कोर्स आरंभ करने के पहले उन्होंने कहा कि 24 घंटे मैं तुम्हारे घर में रहूंगा, सारे परिवार का वातावरण देखूंगा, 24 घंटे तुम मेरे घर में रहोगे, ताकि तुम मुझको देख सको, मुझको परख सको, उसके बाद ही ये कार्यक्रम शुरू करूंगा। तो ऐसा नहीं है कि आज शिक्षक नहीं है, शिक्षक हैं आज भी, पर समहाउ वो वातावरण नहीं बन रहा है, वो वातावरण नहीं बन रहा है। मित्रों, मैं पुनः शारदा मठ के प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर आपसे बात करने का दिया। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मैं छोटे छोटे बच्चों को यहाँ देख रहा हूँ, और शारदा मठ ये जो काम कर रही है बहुत बड़ा काम है। अगर एक बच्चे में भी ये संस्कार आ जाए तो इनका प्रयास मैं सफल मानूंगा। आप लोगों ने बड़ी शांति से मुझे सुना। मैं तो साधारण व्यापारी हूँ, मैं तो कोई वक्ता नहीं हूँ। यहाँ जब शारदा मठ के सन्यासिनियाँ बोलती हैं तो मुझे कभी कभी ईर्ष्या होती है कि काश मुझ में भी वो वक्तता शैली होती, पर अब जो आदमी सारी उम्र नमक तेल बेचेगा उसमें कहाँ से वो शक्ति आएगी। पर इन सब के बावजूद भी आपने मुझको सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।